हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं दिस इज ट्रायल बैलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर है वो लिंक्ड है बेसिकली लेजर के साथ। तो लेजर में थोड़ा बहुत अपन ने इसको डिस्कस किया भी था, लेकिन बुक में इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी है, इसलिए अपन इसको सेपरेटली जो है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है और कैसे बनता है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्यों बनाते हैं, एक लाइन में बता रहा हूं, टू चेक द arithmetical accuracy of लेजर पोस्टिंग। बस ये लाइन आप याद कर लीजिए। कोई भी आपसे पूछे ट्रायल बैलेंस आप क्यों बनाते हैं, सर हम चेक करना चाहते हैं क्या सर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का, किसकी, का लेजर पोस्टिंग की, कि जितनी भी लेजर पोस्टिंग हुई है वो सही ढंग से हुई हैं, एक्यूरेटली हुई हैं या नहीं। तो ट्रायल बैलेंस की जब दोनों साइडें इक्वल आ जाती है तो आपको ये पता लग जाता है कि जितनी भी लेजर पोस्टिंग हुई है वो सही हुई हैं, उनमें कोई गलती नहीं है। सही है। तो ये पता लगाने का एक टूल है। सर ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों और क्या यूजेस है इसका। तो देखो, एक तो यही हो गया नंबर 1। नंबर 2 हो गया फाइनल अकाउंट्स बनाने। अब फाइनल अकाउंट्स आपको बनाने हैं, उसके लिए ट्रायल बैलेंस आपको चाहिए। तो ये दो चीजें बेसिकली ऑब्जेक्टिव में आती है कि ट्रायल बैलेंस क्या काम आती है। सही है। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग आ गया, क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए। सर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जर्नल चाहिए, जर्नल के बाद आपको लेजर चाहिए, और लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि लेजर में जितने भी बैलेंस सीडी होते हैं, जितने भी बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस सीडी हो चाहे बैलेंस सीडी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी बैलेंस सीडी होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं, क्रॉस जाते हैं। कैसे आते हैं, क्रॉस जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। यानी 2 साइड में है, यानी जितने भी आपने अकाउंट बनाए, मान लो उनका 2 बैलेंस सीडी निकला, तो ये डेबिट साइड में निकला ना, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में जब लिखेंगे, यहां डेबिट साइड में ना, तो ये कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। और कोई भी अकाउंट बनाया, और कोई भी अकाउंट आपने बनाया उसमें यहां बाय बैलेंस सीडी निकला है, किस साइड में निकला, क्रेडिट साइड में, तो इसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। इसी का मतलब है क्रॉस्ड, क्रॉस हो रहे हैं। डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा। एक्चुअली ये तो याद करने का हो गया रीजन, बाकी मैं रीजन बताता हूं। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तभी तो यहां बैलेंस निकला। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट में जाता है। इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, देख लो वापस समझ लो, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जो बचा है वो क्रेडिट वाला है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो बचा है वो डेबिट वाला बचा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर लिखा तो डेबिट साइड में, 2 साइड में, और बोलते क्रेडिट बैलेंस है। ऑब्वियस है, ध्यान रखना है, लिखा तो क्रेडिट साइड में, लेकिन बोलते क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो जितने भी बैलेंस सीडी हैं वो ट्रायल बैलेंस में क्रॉस जाते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी, कैसे आते हैं वो आप देख रहे हैं, क्रॉस जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, लेजर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा क्रॉस जाती है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सही है। तो अगर लेजर से आपको बनाना है तो उसका तरीका तो ये है, और अदरवाइज आपको बैलेंसेस ही दे रखे हैं और आपको सीधा लिखने हैं, तो उनके तो सिंपल वही वाले रूल हैं जो जर्नल में रूल थे। मान लो आपको सब सेल परचेज का सबके बैलेंस निकाल के दे रखे हैं, पर ये नहीं दे रखा कि डेबिट है क्रेडिट है, तो बहुत आसान है, वही जर्नल वाले रूल है। रूल्स क्या है ट्रायल बैलेंस के, क्या जितनी भी परचेज है वो हमेशा डेबिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होते हैं, इसका उल्टा है, और सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं, वो इसका उल्टा है। जितने भी एक्सपेंस होते हैं डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम्स हैं क्रेडिट होती है, और जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट होती है, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है, ड्राइंग्स डेबिट होती है। लो, ये रूल याद कर लो, बस, इसके अलावा और कोई रूल ही नहीं। इन रूल्स को आप सेट कर लो, ये जर्नल में हमने सीखे थे, ये गुड्स से रिलेटेड है, ये एक्सपेंस और इनकम है, ये एसेट्स और लायबिलिटी है, ये कैपिटल और ड्राइंग्स है, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर डायरेक्टली दे रखे हैं तो आप इन रूल्स को याद कर लो,
और अगर आपको लेजर दे रखी है तो आप बैलेंस सीडी को क्रॉसवर्ड डालना है। लेजर नहीं दे रखी है तो फिर पहले लेजर बनाने पड़ेंगे। लेजर भी नहीं दे रखे तो पहले जर्नल बनाना पड़ेगा। यानी शुरुआत कहां से हो जाएगी? जर्नल से। पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस लेजर से इस तरीके से क्रॉसवर्ड बनती है। और अगर ये सब की नहीं दे रखे आपको सीधा इनके बैलेंसेस दे रखे हैं तो इनके रूल ये चलेंगे। अब आगे के वीडियोस में अपन इसको बारी बारी से जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये चीज आपकी कैसे रन अवे होगी। सही है? ओके, थैंक यू। तो देखिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या है उसके लिए जे.आर. बार्टली बॉय ने एक डेफिनेशन दी थी कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। यानी लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इससे हम क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं ऑफ द बुक्स की बुक्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स टैली हो गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सभी लेजर पोस्टिंग हुई हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? वैसे नॉर्मली मीनिंग ही पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू द लेजर, यानी लेजर बनने के बाद वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी, वो चाहते हैं कि वो एक्यूरेसी को चेक करें ऑफ द पोस्टिंग जो लेजर पोस्टिंग आपने की है ना, उसकी वो वेरिफिकेशन चाहते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है वेयर इन द बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी सभी लेजर्स के बैलेंसेस वहां लिखे जाते हैं। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, और ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो डेबिट साइड के आइटम है वो डेबिट साइड में आएंगे। एंड द अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस, जिनका क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, आर पुट ऑन द क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ये कैसे होगा ये मैं भी आपको समझाऊंगा। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल, अगर दोनों साइड्स इक्वल है to that of credit side के बराबर है डेबिट साइड, it is presumed that the posting to the ledger is accurate, यानी जितनी भी लेजर पोस्टिंग की गई हैं वो एकदम सही है। ये कैसे होगा देखते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई अकाउंट है, इस अकाउंट में हमने डेबिट साइड में कुछ आइटम लिखे, कुछ आइटम क्रेडिट साइड में लिखे, फिर इस साइड का टोटल किया, फिर इस साइड का टोटल किया, लेकिन ये शॉर्ट पड़ रहा था इसलिए यहां हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर में यहाँ एक फिगर है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अकाउंट में नहीं बता रहा आपको, जानबूझ के नहीं बता रहा कि कौन सा अकाउंट है, अदरवाइज आप नाम से पहचान जाएंगे। तो मान लो बैलेंस यहाँ निकला, इसको आप डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस? कई लोग इसे क्रेडिट बैलेंस बोल देते हैं, कई लोग डेबिट। क्रेडिट वाले बोलते हैं सर यहाँ क्रेडिट में लिखा है ना इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, ऐसा नहीं है। देखो, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी द एक्सेस ऑफ डेबिट, तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट बैलेंस बचेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। लिखा ये क्रेडिट साइड में गया है लेकिन बोलेंगे इसे क्या? डेबिट बैलेंस। तो ये बात ध्यान रखने की साइड है, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो ज्यादा वाली साइड का बचेगा, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है ना? और ऐसे ही कोई और अकाउंट हो, कोई भी नाम, हमने इसकी क्रेडिट साइड का टोल किया, डेबिट का कम था तो ऑब्वियसली क्रेडिट का ज्यादा हो गया। क्रेडिट का ज्यादा हो गया तो बराबर करने के लिए लिखोगे यहाँ टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। सही है, तो यहाँ जो बैलेंस लिखा है कौन सी साइड ज्यादा है? ज्यादा वाली साइड क्रेडिट है, उसको बराबर करने के लिए यहाँ लिखा है। दैट्स वाई ये क्या कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये क्रेडिट बैलेंस जो है ये कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जितने भी बाय बैलेंस सीडी होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी टू बैलेंस सीडी होते हैं ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? तो आप तो याद कर लो बाय से, बाय बैलेंस सीडी हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं और टू बैलेंस सीडी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आते हैं? ये देखो ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, ये उसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये जो बाय बैलेंस सीडी है ना, ये यहाँ कहाँ लिखे? क्रेडिट साइड में, तो ये यहाँ आएंगे डेबिट साइड में, है ना? यानी ये जो चीज है वो सीधी यहाँ आएगी। और ये जो टू बैलेंस सीडी है जो कि हमने डेबिट साइड में लिखे, ये डेबिट साइड है ना, ये बैलेंस हमारा कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। ये जो है वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो ध्यान रखना, बाय बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आते हैं
टू बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है, या फिर ऐसे याद कर लें कि ये जो डेबिट बैलेंस है ये डेबिट में आएंगे और ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये क्रेडिट में आएंगे। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस अपन देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या हैं। पहला है इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, क्योंकि सभी लेजर के बैलेंसेस यहां आ जाते हैं ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, लिस्ट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इट इज नीदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। नॉट डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये जो जरूरी भी नहीं है कि आप इसे बुक्स में दिखाएं। इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर, ये तो एक वर्किंग पेपर है, ये देखने के लिए कि आपने जो लेजर पोस्टिंग की है उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, आप कभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ईयर एंडिंग तक इसका इंतजार करेंगे। से एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ भी बना सकते हो, एवरी क्वार्टर में भी बना सकते हो। भाई एक्यूरेसी तो आप कभी भी चेक कर सकते हो ना कि यहां तक हमने जो लेजर पोस्टिंग की है वो सही है या नहीं। तो आप एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर कभी भी चेक कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ईयर एंडिंग का ही इंतजार करें। यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, नॉर्मली हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार करते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, इसीलिए इसकी जो हेडिंग होती है वो एज ऑन होती है ना। नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ये पीरियड के लिए नहीं होता, ये डेट के लिए होता है, इसीलिए इसको है ना डेट कॉन्सेप्ट में लिया जाता है कि ये डेट पे बनता है, ये ईयर एंडिंग के लिए नहीं बनता। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो है बनाया जाता है ऑफ द लेजर अकाउंट। सही बात है। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, अगर बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस। ऑब्वियस है, कहते हैं डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के बराबर बैठेगा अगर पूरी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है तो। इफ अ ट्रायल बैलेंस, एक टैलीड ट्रायल बैलेंस, टैलीड का मतलब है दोनों साइडें जिसकी इक्वल हो जाए। If tallied trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the book, उसके बावजूद भी वो कोई conclusive proof नहीं है कि आपका बुक्स में सब कुछ सही है, since certain type of error remain even when the trial balance tallied, यानी उसके बावजूद कुछ एरर रह सकते हैं और वो एरर कौन से होंगे वो अपन चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं, आपको ध्यान में रहे, हो सकता है 2-3 एग्जाम में पूछ लें। ऑब्जेक्टिव एंड नीड, क्या जरूरत है ट्रायल बैलेंस की? टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, सबसे बड़ी बात तो है ही है कि ट्रायल बैलेंस के लिए आप एक वर्ड याद कर लो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, इससे हमें गलतियों का पता लग जाता है। टू ऑब्टेन द समरी ऑफ लेजर, जितने भी लेजर हमने बनाए हैं उन सबकी समरी हमको यहाँ पता लग जाती है। और टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और जो फाइनल अकाउंट्स हम इसके बाद बनाते हैं, आप आगे के चैप्टर में सीखेंगे, वो भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही आपके बनेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है उसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर